आप जो मेरे हाथ में ये पैमाना देख रहे हैं, इस पैमाने की लंबाई होती है 6 इंच। यदि इसमें से 2 इंच कम कर दिया जाए तो इस पैमाने की लंबाई लगभग 4 इंच रह जाती है और 4 इंच का साइज लगभग इतना होता है। इस पैमाने के बारे में मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसका जिक्र मेरे कहानी के अंदर है। यदि आप इस 4 इंच के बारे में अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि आप भी रो पड़ेंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है। दरअसल बात शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक जिला होता है जिसका नाम होता है पुरुलिया। और पुरुलिया में पोक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश ने जब अपना फैसला सुनाया होता है तो फैसला सुनाने पर एक स्पेशल नोट लिखा होता है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जो जगह है, यदि कोई है वे जगह, तो वे होती है माँ की गोद। यदि कोई बच्चा अपने माँ के गोद में भी सुरक्षित नहीं है तो समझ लो वो दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वो फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को, दो दोषी होते हैं इस कहानी में, इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और जैसे ही ये फैसला आता है तो दोषी होते हैं दोनों, उन दोनों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। और फिर इनके अलावा जितने भी लोग इस फैसले को सुन रहे होते हैं वे जज साहब की तारीफ कर रहे होते हैं कि जज साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की। दरअसल यहाँ का एक गांव होता है जिसका नाम होता है नदियारा। और नदियारा में एक ममता गोस्वामी नाम की महिला होती है जो कि अपने पति से बिल्कुल तनहा और अकेली रहती है। उसका अपने पति से विवाद चल रहा होता है। उसके बाद उन्होंने अपने गांव में ही अपने एक घर में रहना शुरू कर दिया होता है। और फिर दरअसल उसकी बच्ची जो होती है कई दिनों से रो रही होती है और रोने की आवाजें लगातार घर में आ रही होती है। एक एक दिन गुजर रहा होता है लेकिन बच्ची के रोने की आवाजें कम नहीं हो रही होती है। आसपास के लोगों ने पूछा ममता गोस्वामी से कि जो आपकी बेटी होती है परी, इसके रोने की आवाजें आती है, ये क्यों रोती रहती है, आखिरकार क्या परेशानी है। तो वे कहती है कि इसको बुखार आ रहा है, इसकी तबीयत खराब है कई दिनों से, इसलिए जो होती है ये रो रही होती है। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, ये ठीक हो जाएगी। अब वो जो बच्ची कमरे के अंदर बंद होती है और अंदर कोई नहीं जाता उसके कमरे में, जाते हैं तो सिर्फ माँ जाती है। दिन बीतने लगते हैं और फिर 1-2 दिन नहीं बल्कि सीधे 15 दिन बीत जाते हैं और फिर उस बच्ची के रोने और चीखने की आवाजें कम नहीं हो रही होती है। आखिरकार एक व्यक्ति ने, वहां के जो पुलिस है, 11 जुलाई 2017 का यह वाकया होता है, पुलिस को आखिरकार फोन कर दिया होता है कि इस घर से लगभग 3.5 साल की एक बेटी है, उसके रोने की, उसके चीखने की, उसके बिलखने की आवाजें आती है। हम कहते हैं कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, तो वो महिला अपनी बेटी को डॉक्टर को नहीं दिखाती है। आखिरकार माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कोई इसके घर में अंदर अगर जाना चाहता है तो वो महिला उसे जाने नहीं देती है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने के घटना स्थल पर वहां पर पहुंच जाते हैं और जाने के बाद उस बच्ची को देखते हैं तो बच्ची उन्हें रोती हुई, बिलखती हुई मिलती है। रोती है, चीखती है, बिलबिलाती है। और जैसे ही वो बच्ची को देखते हैं उनकी भी हालत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तत्काल ही उन्होंने एक टीम को गठित करते हैं और टीम मौके पर आती है और उस बच्ची को पुरुलिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देती है। और जैसे ही उस बच्ची की हालत देखी जाती है तो उसके सीने पर, उसके पेट पर कुछ चोट के जैसे निशान होते हैं, वे उतना हिस्सा कुछ सूजा हुआ होता है। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम होती है, उस डॉक्टरों की टीम ने उसको इलाज करने की कोशिश की मगर वो उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने उस बच्ची को SSKM यानी कि हॉस्पिटल है, जो वहां का माना हुआ हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पर उस बच्ची को रेफर कर दिया जाता है। और रेफर करने के बाद उस बच्ची का जब वहां पर इलाज शुरू होता है, दरअसल उसको बुखार था ही नहीं। अब इसके बाद जो होते हैं उसके शरीर के बाकी हिस्से में जो सूजन होते हैं, वे सूजन को देखने के लिए वहां पर एक डॉक्टरों की स्पेशल टीम बुलाई जाती है और उसके बाद उस बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। जैसे ही मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो उसके शरीर के अंदर 7 सुइयां घुसी हुई होती है जिसकी लंबाई लगभग 4 इंच होती है। जो अभी मैंने आपको ये स्केल दिखाया, पैमाना दिखाया, यानी कि इतने होते हैं। अब वे सुइयां इतने अंदर तक घुसे हुए होते हैं, ये कोई पता नहीं कर पा रहा होता कि आखिरकार माजरा क्या है। जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो ऐसे में वे सातों के सातों सुइयां सामने आ जाती है। 2 सुई उसके सीने में धंसी हुई होती है, कुछ सुई उसके पेट में, और बाकी के सुइयां जो होते हैं उसके प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द घुसी हुई होती है। ये देख करके डॉक्टरों के होश पाकते हो जाते हैं और डॉक्टर सकते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई डॉक्टरों का तो उस बच्ची को देख करके हालत खराब हो जाते हैं। अब इस काम के लिए लगभग 17 नर्स और फिर डॉक्टरों की टीम लगी हुई होती है और फिर उस बच्ची का इलाज शुरू हो जाता है। ये खबर उस इलाके में 2017 के आसपास का वाकया है, आग की तरह फैल जाती है। और फिर जब वहां के सोशल मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह एक ही खबर होती है, एक ही बात की चर्चा हो रही होती है कि एक मां ने अपनी बेटी के शरीर में 7 सुइयां घुसाई हुई है, वो भी 4-4 इंची की। अब ये बात वाकई चौंकाने वाली होती है। उसके बाद बच्ची का इलाज चलता रहता है और एक एक दिन गुजरने लग जाते हैं, मगर वो जो बच्ची होती है बच नहीं पाती। उसे बचाने के लिए 17 डॉक्टरों की टीम लगी हुई होती है। 22 जुलाई 2017 को उस बच्ची ने आखिरकार दम तोड़ दिया होता है। जैसे ही ये खबर मुफस्सिल थाने में पहुंचती है, मुफस्सिल थाने की पुलिस अलर्ट हो जाती है और गांव में जाकर के तुरंत ही दबिश देती है, छापेमारी करती है और मंगला गोस्वामी यानी कि उस 3.5 साल की बच्ची की जो मां होती है उसको हिरासत में ले लेती है। अब उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी बच्ची को इतनी यातनाएं क्यों दी, इसे किस बात की सजा दी जा रही होती है। 15 दिन से ये लगातार जो वो अपने दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन तुम्हें उस दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा होता। लेकिन जब बार बार उसे सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस, तो वो बताती है कि वो कई दिनों से बीमार चल रही होती है। बीमारी के कारण वो एक गांव के ही एक सनातन के नाम से एक जो तांत्रिक होते हैं उनके पास लेकर के जाती है बच्ची को। और वो तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर ऊपरी साया है, भूत प्रेत का साया है, इसको ठीक करना पड़ेगा और ठीक करने के लिए इस बच्ची को तुम्हें मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। बच्ची को उसके पास आखिरकार छोड़ा जाता है। उस तांत्रिक ने जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो उससे पता चलता है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ था, शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है और कई तरीके के उस बच्ची को यातनाएं भी दी जा रही होती है, वो भी कई दिनों से। यानी कि 15 दिन तक वह लड़की अपने घर पर रहती है जो बीमारी की हालत में रहती है, फिर 10 दिन वह हॉस्पिटल में रहती है और सीधे सीधे 25 दिन तो यहीं हो जाते हैं और करीब कई दिनों तक उस तांत्रिक के पास रहती है। तांत्रिक ने सीने में, पेट में, उसके प्राइवेट पार्ट में एक एक करके 7 सुइयां चुभोई हुई होती है, उसके अंदर घुसेड़ दी होती है। अब वह सुइया किसी को दिख नहीं रही होती है। मां जानती थी, मगर मां को यह बताया गया हुआ था कि ये सुइया, इसके अंदर की जो भूत प्रेत आत्मा जो घुसी हुई है, उस आत्मा को निकालने के लिए ये सुइया चुभोई गई है। मामला फिर ये पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है, वहां पर इलाज कराया जाता है, लेकिन वह बचती नहीं है। इसके बाद मंगला के बाद पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है, उस तांत्रिक की, जिस तांत्रिक ने यह घिनौना कृत्य किया होता है। जब उसके लिए दबिशें दी जा रही होती है तो वहां से भाग चुका होता है, क्योंकि वह जान गया होता है कि पुलिस अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, उसको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। अब पुलिस उसकी तलाश में इधर उधर आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर देते हैं कि यह व्यक्ति जहां भी मिलता है इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यह जो व्यक्ति होता है बहुत ही चालाक होता है। अब यह भाग जाता है और भाग करके छुपता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में और वहां जाकर के ये वही अपना तंत्र मंत्र का काम यहां पर भी शुरू कर देता है। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस इसे इस लड़की के मरने के महज 1 महीने के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है। मंगला पहले ही जेल जा चुकी होती है, उसके बाद यह भी जेल जाता है। जो मुफस्सिल थाने के इंचार्ज होते हैं, इसने अपनी पूरी रिपोर्ट जो होती है चार्जशीट दाखिल करते हैं। महज 57 दिन में वे लगभग 550 पन्नों के लगभग चार्जशीट दाखिल करते हैं और ये चार्जशीट जब वहां पर पहुंचती है, इस केस की सुनवाई होती है। लगभग 4 साल का समय लगता है और फिर इस मामले की सुनवाई होती है पुरुलिया पोस्को एक्ट न्यायालय में और फिर वहां पर गवाहों को, बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत जब अपना फैसला सुनाती है, तो फैसला सुनाने से पहले एक एक गवाह अपनी गवाही देता है। इसमें 37 गवाह ही बने हुए होते हैं। 37 में से लगभग 17 गवाह डॉक्टरों का पैनल बना हुआ होता है। वे डॉक्टरों का पैनल जिन्होंने उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जी जान, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है, लेकिन वह बच्ची को बचा नहीं पाते हैं। और साथ ही इसमें एक ऐसी महिला की भी गवाही होती है जिसको सुन करके शायद आप भी भौचक्के रह जाएंगे। वे और कोई नहीं होती, जो व्यक्ति, जो तांत्रिक का जो सनातन होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल होती है, उसकी पत्नी ने भी अपने पत्नी के खिलाफ गवाही दी होती है कि जज साहब इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और फिर इस मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं जज रमेश कुमार प्रधान। रमेश कुमार प्रधान ने पूरे बयान को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जो जगह होती है वे मां की गोद होती है, लेकिन यहां पर मां की गोद भी सुरक्षित नहीं होती है। मां सब कुछ जान रही होती है, उसके बाद भी मां ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए तांत्रिक और मां ये दोनों ही दोषी है। इन्हें ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत और फिर कई धाराओं के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है।
और फिर यह सुनने के बाद ये जो तांत्रिक होता है, ये जो महिला होती है, दोनों का फूट फूट करके रो करके बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यह अदालत लोगों से भरी हुई होती है, अदालत खचाखच भरी हुई होती है, बाहर तक भी आवाज जा रही होती है, क्योंकि 2017 में जो ये मामला होता है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। 18 सितंबर 2021 को जब यह फैसला सुना जा रहा होता, तो यह फैसला को सुनने के बाद सभी की आंखें चमक उठती है, क्योंकि इस फैसले से ज्यादातर लोग खुश होते हैं और फिर सैल्यूट कर रहे होते उस जज को जिसने ये फैसला सुनाया होता है। दोस्तों वाकई ये हैरान करने वाली बात होती है, एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 3.5 साल हो और फिर उसकी मां ने उस बच्ची को यातनाएं एक तांत्रिक से दिलवाई होती है और साथ ही 7 सुइयां उसके शरीर में गाड़ दी गई थी। जिस हिस्से में सुई गड़ी हुई होती है उसी हिस्से को वह सूज करके मोटा हो गया था। बच्ची करा रही थी, रो रही थी, आसपास के लोगों तक कानों में उसकी आवाज पहुंच रही होती है, लेकिन मां को आवाज नहीं पहुंच रही होती है। मैं भारत सरकार से और कोर्ट से ये अपील करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, क्योंकि फैसला तो आ ही गया है, अब यह मामला और ही अदालतों में खींचेगा। कम से कम ऐसे मामलों के ज्यादा दिन नहीं खींचना चाहिए। 8 साल हो गए हैं इस केस को, तब 8 साल में यह फैसला आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ना जाने कितने अपीलें होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में खासकर महीने, 2 महीने, 4 महीने में फैसला आए, तो लोगों में एक डर तो बनेगा, कम से कम लोगों में एक सीख तो जाएगी। कम से कम गलत काम करने से गलत ही नतीजा होता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपना परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय